प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम फिर एक नई वर्कशीट करने वाले हैं जो कि क्लास 11th के लिए है, सॉरी क्लास 9th के लिए है और ये 11th नवंबर के लिए प्रिस्क्राइब्ड है बच्चे। ठीक है, और ये ग्रामर बेस्ड वर्कशीट है। इस बार सीबीएसई ने एक राइटिंग स्किल के ऊपर बेस भेजा है, ग्रामर के ऊपर बेस भेजा है, क्योंकि लिटरेचर में बहुत वर्कशीट्स आपकी आ चुकी हैं। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। और ये बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एक इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर है, तो थोड़ा सा हमें डिटेलिंग में भी थोड़ा जाना पड़ सकता है, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इन previous weeks we learned to change the sentences of statement, question, request and orders written in direct speech to reported speech। तो मुझे लगता है आपके स्कूल में आपको समझाया गया होगा कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, आपको पता है ना ये होता क्या है, किसी की भी स्पीच को हम जब अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। जैसे अब मैंने आपको कुछ बोला और कि आपको ऐसा करना है, और आपने आगे जाके अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स को बताया या अपने फ्रेंड्स को बताया, तो आपने अपने हिसाब से उस बात को बदल दिया, थोड़ा बहुत बात को नहीं बदला, अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा सेंटेंस में थोड़े चेंजेस आ गए। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि मैं ये कल काम चेक करूंगी, आपको करके आना है, तो आगे अगर आपने आगे किसी को बोला, तो आज मैम ने बोला कि वो कल काम चेक करेंगी, हमें ये करके जाना है, तो आपने अपने हिसाब से उसको बदल दिया ना, तो इसलिए उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे अब उन्होंने कुछ एक्सरसाइज दी है जिसके हमें सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं क्या एग्जांपल्स है। माय टीचर सेड स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। अब आप बताइए किस तरह का सेंटेंस है। बेटा आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हर तरह के सेंटेंस के अलग अलग रूल्स होते हैं। मैं डेफिनेटली एक इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी, आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको टॉपिक डिटेल में समझ आ जाए। ये जो पहला सेंटेंस इसमें दिया हुआ है ना बेटा, इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, जाओ ऐसे बैठ जाओ, ऐसे मत खेलो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, तो इन सबको ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ता है, इसमें हमें टू लगाना पड़ता है। तो अब इसका ध्यान रखना, जैसे ही आपके सामने इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप ऑप्शन देखिए जिसमें टू आ रहा होगा ना, उसकी ज्यादा वैल्यू बन जाती है। और भी रूल्स होते हैं, लेकिन कम से कम आप चार में से दो तो कर सकते हैं ना कि भैया हम इन दोनों में टू आया हुआ है, इन दोनों में से हमें आंसर को देखना है। ठीक है, तो इसका चेंज क्या होगा बेटा, आपको पता है इसमें सेट का टोल्ड हो गया। ठीक है, तो बन गया माई टीचर टोल्ड। अब किसको बताया, अस, हमें बताया, तो अस आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना टू आएगा, टू स्टडी हार्ड फॉर आवर एग्जाम्स। अब मैम तो योर बोलेगी लेकिन हम तो आर बोलेंगे ना, क्योंकि हमें बोला गया है, तो इस हिसाब से हमने इस प्रोनाउन को चेंज कर दिया। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड किसका एग्जाम्पल है, आई सेड टू माई ब्रदर प्लीज चार्ज द फोन। अब आपको ये समझ जाओ, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। हम किसी को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ये कर दो, हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वहां बैठ जाओ, ये सब जो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें क्या लगता है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसमें बार बार मैं बोल रही हूँ, उसमें हम क्या लगाते हैं बेटा, इसमें हम टू लगाते हैं। ठीक है, अब प्लीज आ गया है तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल दो, आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर। अब प्लीज तो हट ही जाएगा, टू लगाया, टू चार्ज द फोन, क्योंकि टू के बाद तो जनरली रूट फॉर्म फॉलो होती है, फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है, तो ज्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस वाले तो बहुत सिंपल होते हैं। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू वांट टू गो टू स्कूल। अब ये आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। उसके अंदर हम क्या लगाते हैं बेटा, उसके अंदर हम इफ लगाते हैं। ठीक है, इफ लगाते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ आप लेके चलिए। ठीक है, हम इफ लगाएंगे इसके अंदर। तो आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है, इंटेरोगेटिव आए तो इफ लगाना है, और इम्पेरेटिव आए तो टू लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला आ जाता है ना, जैसे व्हाट आ गया, जैसे अभी तो उसमें लिखा हुआ है ना डू यू वांट टू गो टू स्कूल, तो इसमें तो हम इफ लगा रहे हैं। अगर ऐसा आ जाए व्हेन डू यू वांट टू गो टू स्कूल, ठीक है, व्हेन आ गया, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आ गया, हाउ आर यू, हाउ आ गया। अगर ये सब आ जाता है ना तो इफ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको अपनी मेरी आप वीडियोस को देखना, आपको समझ आ जाएगा डिटेल में। लेकिन अगर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब मतलब विल से शुरू हो गया, हैज से शुरू हो गया, हैव से शुरू हो गया, कैन से शुरू हो गया, डू से शुरू हो गया, डिड से शुरू हो गया। ठीक है, अगर इससे शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते तो हम क्या लगाते हैं बेटा, इफ लगाते हैं। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, आपको पता है प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है तो वांट का वांटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आस्क्ड आ गया, माय फ्रेंड आस्क्ड क्योंकि क्वेश्चन वाला है, माय फ्रेंड आस्क्ड। इफ आ गया, आई वांटेड टू गो टू स्कूल, क्योंकि प्रेजेंट का तो पास्ट करना ही था इसलिए उसने कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, अब आगे फोर्थ सेंटेंस देखते हैं जो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। रोहित सेड आई विल मीट माई कजन्स टुमारो। अब एक सिंपल सेंटेंस है, अब इसमें ना इंटेरोगेटिव है, एक फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, ना इम्पेरेटिव है,
किसी को कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन तो दिए जा नहीं रहे हैं, तो इसमें बेटा क्या लगेगा, इसमें दैट लगेगा। कुछ कुछ रूल्स हैं, अगर आप इनको माइंड में बिठा लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। इसमें हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब रोहित सेड दैट आ गया क्योंकि वो किसी से तो बात, आई का चेंज हो जाएगा ही में, क्योंकि रोहित बोल रहा है ये, तो रोहित तो लड़का है तो ही में हो गया। विल आपको पता ही है वुड में चेंज होता है, पता है ना, विल वुड में, कैन कुड में, पता है कि नहीं पता है? आप एक बार रूल्स पढ़ लीजिएगा बेटा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। और टुमारो का क्या होता है, टुमारो का होता है नेक्स्ट डे, तो वो नेक्स्ट डे पे आ गया। चलिए अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुमित आस्क्ड मी डिड यू वॉच T20 मैच लास्ट नाइट। अब देखो बेटा इंटेरोगेटिव है, और मैंने कहा था अगर वर्ब से शुरू होगा तो हमें इफ तो ढूंढना है, ठीक है, तो इफ हमें ढूंढना है। अब ये तो बात हो गई। अब बात क्या है, ये कौन सा है, यू डिड यू वॉच है, तो कौन सा सेंटेंस आता है बेटा, ये आता है डिड यू वॉच, कौन सा है, सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या लगता है, V2 लगता है। और सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो अब हैड की वर्ब और थर्ड फॉर्म देखिए, हैड सीन आपको समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जो मैंने सारे रूल्स आपको वापस रिकॉल कराए हैं, उस हिसाब से आपको क्या समझ आता है, देखते हैं। इफ देखना है, पहले वाले में इफ नजर आ रहा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखना है, नजर आ रहा है, तो आपका, और ये लास्ट नाइट को क्या हो गया, प्रीवियस नाइट हो गया, ये भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब आपके इसमें आंसर कौन सा सही है, इसमें आपका ए पार्ट बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी पार्ट जो है उसको देखते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, जिससे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ जाए क्या करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। अब बताओ इससे आपको क्या समझ आ रहा है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया? डेफिनेटली कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको कहा था, आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जहाँ कमांड दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है। अब टीचर ने क्या किया है, बच्चों से बोला है कि बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। अब पहला देखते हैं, टीचर सेड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ठीक है। टीचर टोल्ड देम दैट, दैट तो बिल्कुल गलत हो गया, हमें दैट तो आना ही नहीं क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हम लगा ही नहीं सकते, ठीक है। अब आ जाओ, टीचर अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको भी, हम अभी देखा हमें पहला और थर्ड में अभी हमें चूज करना है कि हमारा कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। फिर आता है डी पार्ट, टीचर सेड दे शुड बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। तो यहाँ पे शुड का यूज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो हमारा बी और डी तो कैंसिल ही हो जाता है, ठीक है। अब टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, ठीक है। अब वो उनसे अर्ज कर रही है कि उनको बोल रही है, तो वो उनसे अर्ज कर रही है, तो टीचर अर्ज टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, तो इसमें सी पार्ट सही हो गया। आगे चलते हैं, सुमन सेड टू मीनू अन्नू विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, ठीक है। अब ये आ गया एक सिंपल सेंटेंस, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, क्या लगने वाला है, यहाँ पे दैट लगने वाला है, दैट को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, सुमन टोल्ड मीनू, ये तो चारों में दिया हुआ है, दैट भी चारों में दिया हुआ है। चलो अब ये तो हो गया चारों के चारों, यहाँ तक तो सही। विल किस में चेंज होगा बेटा, विल चेंज होगा वुड में। अब देख लीजिए विल और वुड वाला कौन सा है, तो हम ये पहला और दूसरा तो कैंसिल कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इन दोनों पे, ठीक है। हमारे पास आ गया दैट भी आ गया, और यहाँ पे वुड भी आ गया। आगे अनु वुड, अब आगे देखते हैं, वुड लीव है, तो वुड, अब विल लीव का वुड लीव होगा ना, आईएनजी कैसे आ गया, वुड बी लीविंग कैसे आ गया, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है बेटा, हमारा इसमें डी पार्ट बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फोर्थ चलते हैं, मनन सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। अब अगेन एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे फिर दैट लगने वाला है, ठीक है। अब देखो वो आस्क, वो किसी से कुछ पूछ तो ना रहा है, ये तो खत्म हो गया। और ये इसने सेड को सेज कैसे कर दिया, ये भी गलत हो गया। अब हमारे रह गए दो क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हमारा कौन सा सही है। अब देखिए, आई एम ग्लैड का एम का क्या होगा, वॉज होगा, हाँ भाई दोनों में वॉज कर दिया। अब आगे देखते हैं, हेयर का देयर होगा, भैया सेकंड वाले ने तो हेयर ही रहने दिया, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला आंसर जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मोहन सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी देयर, दिस का चेंज होता है दैट मॉर्निंग। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा, अमित सेड टू मी कैन यू गिव मी योर नोट्स। अब ये फिर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है,
और इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क तो बेटा आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी इसमें गलती है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। चलिए, अब आगे इसके ऑप्शंस को देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कर दो जिससे हमें चारों ऑप्शन नजर आ जाएं। ओके, अमित आस्क्ड मी, आज तो हमें चाहिए। अब मैंने आपको बताया था जब वर्ब से शुरू हो रहा है, कैन भी एक तरह का बेटा वर्ब ही होता है, तो इसमें हमें इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले वाले में इफ नहीं है, इसको तो हटा दो। अब तीनों हमारे पास बचे हुए हैं। अब देखो बेटा, कैन का क्या होता है, कुड हो जाता है, ठीक है? तो अब हमें एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, जो हमारा सी ऑप्शन है। अमित आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हिम माय नोट्स, तो इसमें आ गया सी पार्ट। तो मतलब मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ बेटा, छोटी छोटी बातें कि किसमें चेंज हो जाता है, जिससे आपके पास चार में से कुछ कम चीजें रह जाएं देखने के लिए, फिर आप आगे बढ़ के देखिए कि उसमें आंसर सही क्या होने वाला है, ठीक है? तो उसमें आ गया अमित आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हिम माय नोट्स, ठीक है? अगर आपको कोई भी डिटेलिंग में प्रॉब्लम आती है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। और आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, मैं ग्रामर की वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपके रूल्स आपके माइंड में बैठ जाए। थैंक यू बेटा, स्टे कनेक्टेड।